हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एसक्यूएल का पार्ट 6 हम पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 5 तक हमने देखा कि लाइक पार्ट 5 तक हमने काफ़ी सारे हमने बेसिक्स हमने पढ़े हैं एसक्यूएल के, ठीक है। और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जिसको मैं अगर मैं बोलूँ बेस मटेरियल अगर एसक्यूएल का है, अगर हम स्टोर्ड प्रोसीजर हम जब लिखने जा रहे हैं या फिर मैं फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे मुझे जो एक बेस मटेरियल जो चाहिए होता है वो सारा मटेरियल हमने सीखा है, ठीक है। लाइक हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने एसक्यूएल का क्या बोलते हैं जो 5 लैंग्वेजेस होती है उसके बारे में हमने जाना। पार्ट सेकंड में हमने डेटा टाइप्स और जो वेरिएबल्स होते हैं उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को हमने वो सबसे हमने सब सीखा, ठीक है। और इसके बाद में जो पार्ट 3 से लेकर के पार्ट 5 तक हमने टेबल्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। हम क्वेरिंग कैसे करते हैं, हम क्या बोलते हैं जो टेम्परेरी टेबल्स होती है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है, या फिर अगर मैं बोलूँ वेरिएबल टेबल होता है वो कैसे डिक्लेयर करते हैं। हम इन मेमोरी टेबल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, कौन उसमें हम कॉलम्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। और हमने कल की वीडियो में हमने देखा कि बिटवीन और इन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और हमने एसक्यूएल की जो टेबल्स होती है, इन मेमोरी टेबल्स होती है, उस पर हमने क्या बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स लगाने हम सीखे हैं। कंस्ट्रेंट्स अगर जैसे कि लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, लाइक दैट, ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट। तो ऐसे काफी सारी जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं जिसको अगर हम बोल सकते हैं कि लाइक अगर मैं मतलब कि हमने हमारे पास तो काफी सारा बेस मटेरियल हमारे पास तो काफी सारा तैयार हो चुका है, ठीक है। आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा परफॉर्मेंस सेंट्रिक रहेगा, ठीक है। मतलब कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक अगर मैं बोलूँ, मेरे मेरी नज़र में परफॉर्मेंस सेंट्रिक क्या चीज़ है। मेरे नज़र परफॉर्मेंस सेंट्रिक ये चीज़ है कि अगर मेरा डेटा विद इन अ सेकेंड, विद इन लेस सेकेंड अगर डेटा अगर मुझे यूआई पे मुझे शो हो रहा है, इट मीन्स कि मैंने जो मेरा जो मतलब ये जो परफॉर्मेंस है काफ़ी हाई है उस एसक्यूएल की। हमने जो या फिर हमने जो क्वेरी लिखी है वो, या फिर हमने जो टेबल के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन किया वो, ठीक है। तो अब उसका आज हम तो एक सबसे जो बेसिक जो चीज़ होता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे बेसिक चीज़ अगर मैं बोलूँ इंडेक्सिंग, ठीक है। आज हम इंडेक्सिंग के बारे में हम सीखेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होती है, ठीक है। और हम इसमें लाइक ये हमारी परफॉर्मेंस को कैसे बूस्ट करता है, कैसे इंक्रीज करता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और लाइक परफॉर्मेंस के लिए हम स्टोर प्रोसीजर भी हम बनाएंगे। उसमें काफ़ी सारे परफॉर्मेंस काफ़ी टिप्स होती है, काफ़ी टिप्स होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि लाइक विद नो लॉग क्या काम करता है ना। और ऐसे और भी काफ़ी टेक्निक्स है। या फिर अगर मान लो कि मैं ऐसा बोलूँ परफॉर्मेंस अगर सबसे तो फेमस जो है कि अगर मैं मल्टीपल ज्वाइन ना करके मैं शायद सब क्वेरीज को ज़्यादा प्रीफर करूँगा। मैं ये प्रीफर क्यों करूँगा, ये आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। जब हम ज्वाइन सब पढ़ेंगे उसके बाद में आपको जाकर पता लगेगा कि सब क्वेरी कितनी इंपॉर्टेंट क्यों रोल प्ले करती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एसक्यूएल में जो एक इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, हम उनका यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। और डेट टाइम को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डेट टाइम साथ में प्ले करना एसक्यूएल के अंदर। स्ट्रिंग के साथ भी हम प्ले करना सीखेंगे। और हम क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन वगैरह हम देखेंगे, ट्रांजेक्शन क्रिएट होता है, रोल बैक करना, सब कुछ हम सीखेंगे, ठीक है। आने वाली मतलब कि एसक्यूएल के हमारे जो प्लेलिस्ट है काफ़ी क्रिस्प और सॉलिड कंटेंट रहेगा, ठीक है। और आई जस्ट वांट कि आप इस पर बने रहिए, ठीक है। आप एसक्यूएल में काफ़ी एकदम मास्टरी कीजिए, ठीक है, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये है। और जो जितना भी मुझे एक्सपीरियंस गेन हुआ है, या फिर मेरे मेरे जो क्या बोलते हैं 20-20 साल एक्सपीरियंस वाले जो डेवलपर्स हैं जिनके साथ मैं बैठ के काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से मेरे को भी एक्सपीरियंस मिला है, ठीक है। और वो वही चीज़ आपको डिलीवर करूँगा मैं, ठीक है। तो ये है कि आपको 20 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है डेवलपर्स का वो आपको मैं डेफिनेटली आपको भी मौका मिलेगा उस चीज़ को वर्क करने के लिए, ठीक है। तो बने रहेगा वीडियो साथ में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द मेन कंटेंट, है ना। एंड आई जस्ट वांट गाइस लाइक प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन, ठीक है। और share this video to your friends, your colleagues, and your network as well. And your network can be your LinkedIn profile, and your Instagram, your family WhatsApp group, everywhere, yeah, where you want to share my video, ठीक है। एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज वेल एंड टू योर कलीग्स, ठीक है, जो कि इसमें जो कि सीख रहे हैं, जिनको भी सीखने नीड है, उनको भेज। सो हमारा अभी हम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी सारी बातें हो गई है हमारी, ठीक है। तो इंडेक्सिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए
सबसे पहला और सबसे बेसिक जो तरीका होता है वो होता है इंडेक्स। और इंडेक्सिंग हम किस पे अप्लाई करते हैं? टेबल्स पे। अब टेबल्स पे अगर मुझे इंडेक्सिंग अप्लाई करनी है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग हम देखो दो तरीके की कर सकते हैं। पहला हो गया क्लस्टर इंडेक्स, दूसरा हो गया हमारा नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स। तो फर्स्ट हमारा क्लस्टर इंडेक्स एंड सेकंड इज नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है। एंड नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। मैं आपको इंडेक्स बनाना सिखाऊंगा आपको, है ना। इंडेक्स बनाने की क्वेरी होती है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। मैं एक चीज बताता हूँ कि सबसे पहले हम देखेंगे क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कब होता है। क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट तब होगा जब इसकी दो कंडीशन होती है। या तो किसी टेबल में प्राइमरी की हो, या फिर किसी टेबल में प्राइमरी की ना हो। अगर किसी टेबल में प्राइमरी की है तो इसका मतलब ये है कि उस टेबल के अंदर क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी इंडेक्स में प्राइमरी की नहीं है तो उसमें हम क्लस्टर इंडेक्स हम क्रिएट कर सकते हैं। दूस, दूसरी चीज ये है क्लस्टर इंडेक्स की कि एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये एक ही अलाउ करेगा, ठीक है, इसकी टेंडेंसी ये है। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइमरी की भी एक टेबल के अंदर एक ही क्रिएट होती है, तो शायद जो क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं एसक्यूएल जो डेटाबेस जो कम्युनिटी है, फिर जो डेवलपर्स है, वो उन्होंने शायद उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही किया होगा कि अगर हमारे टेबल के अंदर हमारी एक ही प्राइमरी की होती है तो हम भी इसको शायद एक ही करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो क्या क्या रीज़न था, क्या नहीं रीज़न नहीं था, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि एक्चुअल वर्क क्या करता है। किसी भी कॉलम को अगर हम क्लस्टर इंडेक्स बना रहे हैं तो वो क्या करता है कि उस कॉलम को सॉर्टेड रखते हुए, मतलब अगर कॉलम सॉर्ट रहेगा तो ऑफ कोर्स उस कॉलम के जो कोरस्पॉन्डिंग जो रो होगी वो भी ऑफ कोर्स उसी ऑर्डर में आएगी, ठीक। उसको सॉर्टेड फॉर्म के अंदर रखता है। ये वन वे सॉर्टेड होता है, ठीक है। ये टू वे सॉर्टेड बिल्कुल नहीं होता। वन वे सॉर्टेड यानी कि या तो ये डिसेंडिंग में रहेगा या फिर ये असेंडिंग में रहेगा, ठीक है। बट हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, लाइक मे बी आई एम रॉन्ग कि ये असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में कैसे रहता है कैसे नहीं रहता है वो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लस्टर इंडेक्स आपको बनाना चाहूँगा। पहले हमें एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या करा था कि हमने ऑफिस डीबी हमने क्रिएट किया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप पुरानी वीडियोस को आप जाकर आप शुरू से आप देखिए, ठीक है, पार्ट 1 से आप देखिए, ठीक है। तभी आपको पता लगेगा कि मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ, ऑफिस डीबी क्या है, हमने क्यों बनाया है, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली गाइस यू शुड वॉच यार, है ना। और एम्प्लॉइज, और अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने पे मैं क्या देखता हूँ कि ये हमारा प्राइमरी की हमने बनाया था आईडी को। और आप देखेंगे कि 100 101 102 ये एक सॉर्टेड फॉर्म के अंदर है, एक ऑर्डर मेंटेन करके चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी प्राइमरी की पे क्लस्टर इंडेक्स लगा हुआ है, ठीक है। यही रीजन है कि प्राइमरी की जब भी हम क्रिएट करते हैं उसका जो डेटा होता है ना, वो कॉलम के सॉर्टेड ऑर्डर पे ही चलता है, ठीक है। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। लाइक मैंने एक रिसेंट में एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, काफी बड़ी कंपनी में, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उसने उन्होंने मेरे से पूछा कि प्राइमरी इंडेक्स सॉरी जब प्राइमरी की क्रिएट करते हैं तो उसका जो डेटा है वो सॉर्टेड फॉर्म में आता है, रैंडम में आता है। तो आई वाज कंफ्यूज्ड, देन आई रिकॉल माय कॉन्सेप्ट्स एंड देन आई गेट टू नो थ्रू क्लस्टर इंडेक्स, yes, it will be in the sorted form, it will be in the sorted order. So ये है कि आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट यहीं से बनता है। एसक्यूएल के इंटरव्यूज अगर दोगे तो बैकएंड इंटरव्यू तो डेफिनेटली गाइस अबाउट दिस। नाउ द थिंग इज कि मैंने आपको बताया कि ये सॉर्टेड फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है कि क्लस्टर्ड इंडेक्स पर लगा हुआ है, ठीक है। एक टेबल के अंदर एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट होगा, ठीक है। अब सपोज कि अब मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक काम करता हूँ कि हम एक नई टेबल क्रिएट हम करें, क्रिएट टेबल। और मैं टेबल का नाम भी दूंगा कि ऑफिस में हमारे क्या होता है, मटेरियल्स नाम की एक टेबल बना दो, चलो ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक आईडी क्रिएट कर दूँ, आईडी इंटीजर। और व्हाट आई विल डू, विल क्रिएट इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। इसमें एक प्राइमरी की बनाऊंगा, ठीक है, प्राइमरी की। और
ओके, नॉट प्राइमरी की, मैं जस्ट उसको एक ऐसा कैसा छोड़ देता हूँ। फिर एक नेम, क्योंकि हमने प्राइमरी की हमने ऑलरेडी हमने बनाया था, तो ऑब्वियस की बात है कि उस पर वापस से क्लस्टर इंडेक्स हम नहीं लगा सकते, क्योंकि एक टेबल पे एक ही अलग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्राइमरी की हम नहीं देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि एंटी हमने नेम लिया, नेम को मैं लिखता हूँ वेर केयर, वेर केयर में अलाउ कर रहा हूँ 30, सॉरी 30 अलाउ करो। ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक ईमेल नाम का एक ले लेते हैं कॉलम, और इसको कर देते हैं हम 40। ठीक है, तो ये हमारी टेबल है, नेम मटेरियल का नेम, नोट मटेरियल, तो मटेरियल का टाइप। ठीक है, हम टाइप एक को लिख लेते हैं। ठीक है, और मैं क्या क्या करता हूँ कि इस ऑफिस डीबी के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ मटेरियल्स की, जिसके अंदर ना तो कोई प्राइमरी की है, ठीक है, मतलब कोई सी भी की नहीं, हमने कोई भी कंस्ट्रेंट हमने नहीं लगा रखा इसके अंदर हमने। नाउ द थिंग इज कि अगर मुझे इस टेबल के कॉलम पे मुझे अगर क्लस्टर इंडेक्स लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊं? सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। डेटा होना जरूरी है। इंसर्ट इनटू materials and id, name and type values। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इंसर्ट की क्वेरी लगा रहे हैं, तो उसके जो हमने जो क्या बोलते हैं, जो रोज हमने जो सिलेक्ट की है, ये सॉरी जो कॉलम्स हमने जो सिलेक्ट किया उसके कोरस्पॉन्डिंग में हमें वैल्यूज हमें सेंड करनी है, अदरवाइज नो इट ब्लंडर हो सकता है। वन रोहान और वैल्यूज टाइप नॉट रोहान, इट विल बी फाइल्स। ठीक है, टाइप्स को देते हैं, टाइप क्या दें, एडमिन, एडमिन की एडमिन की मटेरियल्स हमारे वहाँ फाइल्स होती है। फिर हम देते हैं टू, और फाइल से ज़्यादा देते हैं पीसी एसेसरीज, और मैं इसको दूंगा मैं इलेक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइप क्या मटेरियल है मेरा। नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट ट्री, एंड मैं इसमें दूंगा पीसी के साथ 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 में मैं एक काम कर सकता हूँ, प्रिंटर्स दे सकता हूँ। ठीक है, और प्रिंटर्स हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का ही है, और ये हो गया हमारा। इसके बाद में मैं एक और दे देता हूँ, लास्ट रहेगा हमारा। ठीक है, प्रिंटर के साथ में देता हूँ कि मैं स्टेशनरी पेन पेंसिल, स्टेशनरी है ना, पेन पेंसिल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसका टाइप ही रहेगा स्टेशनरी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं जस्ट इसमें इस टेबल के अंदर मैं डेटा इंसर्ट करूंगा, और हमारी जो इफेक्ट हुई है रो, हमारा जो टेबल की जो रोज है उसमें इफेक्ट हुई है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेरी लगा चेक करता हूँ कि हमारा जो डेटा हमने जो क्रिएट किया है वो क्या वाकई में इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट वाज दैट मटेरियल, let me see guys, office db, and after that why it is working slow, and materials, okay, materials, I don't know why it was not giving a solution to me। ठीक है, तो ये है कि हाँ, तो हमने डेटा हमने इंसर्ट कर लिया टेबल के अंदर। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या काम करूँगा कि कुछ नहीं, मैं अब आईडी कॉलम पे मैं क्लस्टर इंडेक्स लगा। ठीक है, तो क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, और हमने एक क्वेरी लगाई। अब इस क्लस्टर इंडेक्स में नेम एक्स आई, एक्स आई रखना सबसे मतलब कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, मतलब कि आप कभी क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करते हैं, या फिर आप जब भी क्रिएट करते हो, तो मोस्ट ऑफ द आप सीनियर हमेशा देखोगे कि जो पुराने डेवलपर्स है, जो सीनियर डेवलपर्स हमेशा एक्स आई लिखते हुए, तो मैं भी एक्स आई लिखता हूँ। ठीक है, मटेरियल्स टेबल पर मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि मैं किस कॉलम को कर रहा हूँ, आईडी कॉलम को ना, ये एक हमें नेमिंग कन्वेंशन होती है। ठीक है, इसका कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टेबल का नाम
मटेरियल्स, इसके बाद में आईडी कॉलम पे करता हूँ क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट, और साथ में इसको करता हूँ ऑन, मैं किस पे करना है, ठीक है। और जब मैं इसको जब क्रिएट करूँगा, इसने क्रिएट कर दिया है, और लाइक दिस कि अब ये अभी चीज़ें फॉलो करेगा, ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स फॉलो करेगा, ठीक है। अब मेरी सर्चिंग है काफ़ी फास्ट हो जाएगी, और क्लस्टर इंडेक्स का सबसे मेन मोटिव ये होता है कि जब आपको जो किसी टेबल आपको जब आपको लगता है कि आपको उसमें बहुत सारा डेटा आने वाला है, उसमें लाइक मिलियंस मिलियंस रोज आने वाली है उस टेबल के अंदर, हमेशा रखना उस पे आप या तो प्राइमरी की बनाइए, अगर प्राइमरी की नहीं बनाना चाहते हैं तो आप उस पे आप जो आईडी कॉलम है उसको हमेशा क्लस्टर इंडेक्स ही दीजिएगा, तभी आपकी जो सर्चिंग है बहुत फास्ट हो पाएगी। अदरवाइज आप वेट करते जाओगे, आपका डेटा आपको कभी नहीं मिल पाएगा, 5-10 मिनट तक नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मैं मेरा एक सीनेरियो बताता हूँ कि मेरे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 40 करोड़ यूजर्स का जो डेटा है, ठीक है। और यू वॉन्ट बिलीव कि उसका जो डेटा है विद इन 2-3 सेकेंड्स में हमें डेटा मिल जाता है। क्यों मिलता है? जस्ट बिकॉज ऑफ क्लस्टर इंडेक्स। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइस आप इसके साथ मतलब इसको आप कम मत समझना, ठीक है, ये बहुत फास्ट है। तो बाकी एंड यू नो इट, लाइक हम सर्चिंग कैसे करते हैं, हम क्वेरी के थ्रू, ठीक है, मटेरियल्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, ठीक है, नॉट 1, या इट वाज 1, ठीक है। तो क्वेरी हम सर्चिंग के लिए हम ऐसे क्वेरी लगाते हैं एसक्यूएल में, बट अभी क्या हमारे पास डेटा सिर्फ 4-5 की रोज है, आपको आइडिया नहीं लग रहा। और मेरे पास जो डेटाबेस है वो 500-600 GB का डेटाबेस है, मैं यहाँ ला के आपको दिखा नहीं सकता मैं, ठीक है। वो लाइक वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वो अगर उसको लगाने बैठूंगा तो शायद वो 2 दिन ले लेगा उसको पूरा चलने में। तो इसलिए मैं सिस्टम पर नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट आपको ट्यूटोरियल पर्पज से आपको मैं बहुत छोटे डेटा से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप कभी वर्क करेंगे या फिर जब आपकी जब कभी मीटिंग होगी, आपसे तो पूछा जाएगा कि हमारे पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ताकि हमारे पास में इतना सारा बिलियंस या मिलियंस में हमारा डेटा आने वाला है, तो उसमें सर्चिंग फास्ट हो, उनको सजेस्ट कीजिएगा क्लस्टर इंडेक्स, दैट्स इट, ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ ये भी है कि ये इन मेमोरी बेस्ड इंडेक्सिंग करता है हमेशा। तो इन मेमोरी बेस्ड जब इंडेक्सिंग करता है तो इससे होता क्या है कि मतलब कि सर्चिंग तो फास्ट होती है, डेटा हमारा ऑर्डर फॉर्म में भी रहता है, ठीक है। तो ये इन मेमोरी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप उसको रियल टाइम पे एकदम क्विक वे में आप उसको एक्सेस करने का लाइक उसमें पावर रहती है। तो ये वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्लस्टर इंडेक्स को अप्लाई करना, ठीक है। अब मैं जब मतलब कि अभी मतलब कि आप बिलीव नहीं करोगे कि अब मैं मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी मैं न्यू टेबल्स जब मैं क्रिएट करता हूँ, हमेशा क्लस्टर इंडेक्स जरूर लगाता हूँ। मतलब कि इट इज लाइक इट बिकम्स माय माय फेवरेट पार्ट ऑफ व्हेनेवर आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू टेबल, ठीक है। तो ये एंड हमने इस तरीके से हम इसको डेटा में एक्सेस कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अगर मुझे नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो बताना हो, नॉन नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या है, ठीक है, तो आइए देखते हैं, ठीक है। एंड प्लीज गाइस आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू अगेन दैट प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स एंड नेटवर्क एज वेल। हमारे इंस्टाग्राम का हमारे पेज बना हुआ है @F2B विद रोहन के नाम से, ठीक है। सेम ट्विटर का भी हमारा पेज बना हुआ है, सेम नेम सेम आईडी से, ठीक है। हमारा जो और ये है कि लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल है, वहाँ जाके मुझे आप फॉलो कीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इन तीनों प्लेटफॉर्म से आप किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर मुझे आप अपनी जो क्वेरीज है आप मुझे आस्क कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका बहुत क्विक रिप्लाई करूँगा आपको मैं, ठीक है। मेन प्लेटफॉर्म काफ़ी एक्टिव रहता है। तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है कि अभी हमने क्लस्टर इंडेक्स लगाया आईडी पे। अब सपोज कि इसको हम कब लगाते हैं, इसको हम तब लगाते हैं सपोज कि एक ही टाइम पे मतलब कि सेम टेबल से मुझे मान लो 100-200 बार या फिर 10,000 बार 1,000 बार मैं डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, बट तो बहुत स्पीड में एकदम फ्रिक्वेंटली, तो उस केस में नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ नेम के बेसिस पे हो गया
या फिर किसी ईमेल के बेसिस पे हो गया, मतलब कि आईडी बेसिस नहीं, नेम के बेसिस पे, ईमेल के बेसिस पे, या फिर किसी और चीज बेसिस पे, तो उस केस में क्या होगा, नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगेगा। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर जो हमारा जो डेटा रहता है ये एक रैंडम फॉर्मेट में रहता है। ये जस्ट ये अपोजिट होता है क्लस्टर इंडेक्स से। ये क्लस्टर में तो हम देखते हैं कि सॉर्टेड फॉर्म में दिखता है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी क्या बोलते हैं ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स की, तो इसमें एक रैंडम फॉर्मेट ऑफ डेटा। तो यही एक इसमें है कि जब भी आपको फ्रिक्वेंटली आपको कुछ आपको एक्सेस करनी हो, ठीक है, तो नॉन ट्रस्टेड इंडेक्स आप बनाइएगा। और किस केस में, जब आपको मान लो कि किसी आप मान लो कि अगर मैं बोलूँ रफ डेटा बोल दो, या फिर रफ रफ डेटा इज नॉट अ गुड वर्ड, अगर आप किसी आप स्ट्रिंग से आप एक्सेस करना ट्राई करो, को स्ट्रिंग पैटर्न से एक्सेस करना ट्राई करो, तो उस केस में आपको नॉन ट्रस्टेड इंडेक्स आप यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, क्रिएट नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, और मैं अपने इंडेक्स का नाम रखता हूँ एक्स आई, what I will put in the name material, and, मैं चूज करता हूँ टाइप पे, ठीक है, एंड मैं किस पे करूँगा, मटेरियल टेबल के टाइप को, ठीक है। इसके आप टेक्निकलिटीज मैंने आपको बताई है कि ये मतलब नॉन ऑर्डर फॉर्मेट डेटा, ठीक है, क्या बोल रहा है, मटेरियल बिकॉज मटेरियल्स, ओके, इट्स मटेरियल्स, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि टेक्निकल लेवल पर अगर मैं बात करूँ, क्लस्टर इंडेक्स होता है इन मेमोरी बेस पर, लेकिन ये मेमोरी बेस पर नहीं होता। ये एक सबसे मेजर फर्क है, ठीक है। और जब हम क्या बोलते हैं प्राइमरी की हम जब क्रिएट करते हैं, तो क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता, इसको हमें क्रिएट सेपरेटली हमें क्रिएट करना होता है। थर्ड थिंग इज दैट कि हम एक टेबल पे हम एक ही क्लस्टर इंडेक्स हम बना सकते हैं, या हमें एक ही बार अलाउ करना है, लेकिन मैं एक टेबल पे मैं कितनी भी बार मैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स आराम से बना सकता हूँ, ठीक है। बट हाँ, इसकी लिमिट है कि आप 1000 तक, यानी 999 तक आप क्या बोलते हैं क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हैं एक टेबल के अंदर। और अब आप मतलब कि इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको मिनिमम आपको 1000 कॉलम चाहिए होंगे टेबल के अंदर, ठीक है। लाइक साउंड्स इम्पॉसिबल, बट हाँ, मैंने मेरे प्रोजेक्ट पे अभी मैं बताऊँ, उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल है हमारी, ठीक है। वो एक एन सी डिटेल्स नाम की टेबल है, ठीक है। उस टेबल वो मेरे काफ़ी फेवरेट टेबल है, क्यों, मतलब रीजन इज कि उसमें लगभग अराउंड 455 कॉलम्स है, 455 कॉलम्स है उस टेबल के अंदर। और ये है कि मतलब कि आपको कॉलम्स के नेम याद करने में ही काफ़ी लाइक डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट मतलब कि मैं खुद याद कर रखा है मैंने, काफ़ी सारे कॉलम्स मुझे याद हो चुके हैं, ठीक है। अराउंड 250 समथिंग कॉलम्स मुझे याद हो चुके हैं, बट अभी भी बाकी है काफ़ी सारा, ठीक है। तो उस टेबल के अंदर है। तो बट हाँ, मतलब वो टेबल डिज़ाइन करने का वो रीज़न ही ये था कि मतलब ये है कि हमें मतलब जो अगर हम टेक्निकल लेवल बात करें, तो हमें उस टाइम पे बनाना ही पड़ा, ठीक, उसको और कोई ऑप्शन नहीं था उस टेबल के और कुछ करने का। हमने हर तरह के कॉन्सेप्ट लगा लिए, हमारे सीनियर डेवलपर्स सारे कॉन्सेप्ट लगा लिए, हमारे साइंटिस्ट ने लगा लिए, लेकिन हाँ, तो लेकिन उनसे मतलब कि वो चीज़ उसका और कोई तरीका नहीं था, तो इसलिए हमने इतने सारे कॉलम्स हमने एक ही टेबल में बनाए थे, ठीक है। पहले मुझे लगता था कि लाइक इतने सारे कॉलम्स नहीं होते, बट मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, तो डेफिनेटली ये है। तो हाँ, तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तभी लिमिट हमें 999 तक की हमें लिमिट मिली एक टेबल के अंदर, तो ये रीज़न है। तो इनफैक्ट जब आप कभी गूगल के आप क्या बोलते हैं उनके आप कभी प्रोजेक्ट्स को आप देखोगे, या फिर अगर मैं बोलूँ कि गूगल का जैसे हमारा ब्राउजर का प्रोजेक्ट हो गया, या फिर मान लो गूगल मैप्स का जो प्रोजेक्ट हो गया, या फिर मैं बोलूँ गूगल ड्राइव का जो प्रोजेक्ट हो गया, ऑफ कोर्स इनमें डेफिनेटली हो सकता है, इनमें हो सकता है कि 1000 से ऊपर भी कॉलम हो कि किसी टेबल के अंदर, बिल्कुल हो सकता है। तो नो डाउट कि ठीक है, तो आपको कभी भी इस चीज़ में नहीं सोचना चाहिए कि यार इतने सारे कॉलम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं गाइस, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है
कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी जब हमें बढ़ानी नहीं होती है, ठीक है, उस केस में हम ये हमें स्टेप लेना ही पड़ता है, ठीक है। वरना अगर हम 1000 कॉलम्स को अगर मैनेज करने में इतनी सारी टेबल बनाने में बैठ जाए तो गाइस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डेटा निकालने में, जॉइंट्स वगैरह लगाने में बहुत बहुत माथापड़ी होती है इस चक्कर में। यही बात है कि इसलिए एक टेबल के अंदर इतने सारे कॉलम्स हो जाते हैं, और हमें करना ही पड़ता है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कभी आप पूछेगा, कभी आप गूगल के डेवलपर साहब जब मिलेंगे, मतलब कि नॉट एकदम सीनियर लेवल डेवलपर साहब मिलेंगे, आपको पता लगेगा, ठीक है, कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स होता है। इनफैक्ट मैं अभी खुद रिसेंट अभी गूगल के इंटरव्यू में था, तो सॉरी, लाइक गूगल के इवेंट में गया था ना, तो उसमें भी मैं इंटरव्यू तो पूछ पूछ सकते हैं ना, ठीक है, बड़ा गूगल के इवेंट में गया था, तो वहाँ जाके हम काफी बातचीत कर गए थे उससे, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अब मुझे क्या करते हैं कि मैं टेबल स्टेटमेंट फेल्स ओके हमने ऑलरेडी क्रिएट कर, ठीक, अभी हमने जस्ट क्रिएट किया था, हमने काफी लंबी बातचीत हो गई। तो अभी हमने नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स अभी हमने क्रिएट किया है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था कि स्ट्रिंग नेम पे बेस कर सर्चिंग करने का क्या मतलब था, ये जरा देखते हैं, ठीक है, ठीक। नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मटेरियल्स where not name type, ठीक है, टाइप इक्वल्स टू एडमिन, ठीक है। और अगर मैं क्वेरी लगा के अगर मैं निकालूं तो तो इस टाइप की जो क्वेरीज होती है जिनके अंदर हम आईडी बेसिस पे हम एक्सेस नहीं करते हैं, जब हम हो सकता है कि हम नेम के बेसिस पर है या फिर हम किसी और तरीके से ईमेल के बेसिस पे कोई किसी भी तरीके से हो सकता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम नॉन क्लस्टर इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर तो इसका भी यूज कर सकते हैं, हम तो आईडी यूज कर सकते हैं, लेकिन गाइस जब आप क्या बोलते हैं जॉइंट्स पे आप जब वर्क करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा आप आईडी को ही लेके चलो, हो सकता है कि आपको नेम को, हो सकता है आपको ऐसी कोई चीज हो, या फिर हो सकता है फोन नंबर को लेके चलो, या फिर हो सकता है कि आप क्या बोलते हैं ईमेल को लेके चलो, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये है कि रेफरेंस वाइज इट मैटर्स, ठीक है। क्लस्टर्ड इंडेक्स एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब आप ब्रॉड लेवल पर जब आप प्रोजेक्ट में वर्क करोगे, आपको इतना कॉम्प्लेक्स डेटाबेस में वर्क करने का मौका मिलेगा, then you will get to know the importance of the cluster index, ठीक है। अभी हमारे पास छोटा डेटाबेस है, ठीक है, सो इसी वजह से क्या है कि अभी आपको इतना ज़्यादा आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है। बट हाँ गाइज, इंटरव्यूज में भी डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू डेफिनेटली होती है, ठीक है। जब भी आप किसी आप बड़ी कंपनी का इंटरव्यू दोगे, उनका सबसे पहला मोटिव होता है कि आपका परफॉर्मेंस सेंट्रिक का माइंड है कि नहीं है, मतलब कि आपका माइंड क्या आप उस लेवल तक सोच सकता है कि हम हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारे जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर आप परफॉर्मेंस वाइज आप थिंक कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये है कि मैं आपको आपको दोनों लेवल से आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, कोड बेस पे भी और परफॉर्मेंस बेस पे भी आपको दोनों चीज़ आपको डिलीवर करूंगा नॉलेज वाइज, ठीक है। डोंट वरी, एसक्यूएल आपको काफ़ी अच्छा खासा सिखाएंगे। तो गाइज आज हमने इंडेक्सिंग के बारे में हमने सीखा, इंडेक्सिंग का प्रैक्टिस कीजिए, इंडेक्स के बारे में और भी काफ़ी और भी आप डीप नॉलेज लीजिए, जितना मुझे इंडेक्स में पता था, ठीक है, उतना सब कुछ आपको बताया मैंने। बाकी इंडेक्सिंग का जो मेन जो कोर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने उसको जो एक्चुअल जो क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलूँ कि इसका जो एक्चुअल जो इम्प्लीमेंट्स हम देखेंगे, वो हम देखेंगे जब हम जॉइंस अप्लाई करेंगे, उस टाइम आपको इसका वैल्यू पता लगेगा कि हमने क्लस्टर इंडेक्स हमने क्यों पढ़ा था। मैं आपको उस टाइम पर रिमाइंड कराऊंगा मैं आपको। And guys, I just want to remind you again, please subscribe my YouTube channel, hit the like button, share this video to your friends, your colleague and your network as well, ठीक है। और हमारे इंस्टाग्राम पे हमने पेज बना रखा है एफ टू बी विद रोहन के नाम से, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने ट्विटर बना रखा है उससे विद द सेम यूजर नेम, एंड मेरा खुद का लिंक्डइन का प्रोफाइल है, ठीक है, आपको इमेज के अंदर आपको दिख गया होगा, ठीक है। आप वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कीजिए, अभी कुछ भी अभी क्वेरीज है आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तीनों प्लेटफॉर्म में किसी भी प्लेटफॉर्म पे, डेफिनेटली आई विल गिव यू सॉल्यूशन, आई ठीक है, आपको हर तरह से आपको मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो और ये है कि हम जावास्क्रिप्ट की हमारी प्लेलिस्ट है, वो अपकमिंग मोड में है, हो सकता है कोई 1-2 डेज में आपको हमारे चैनल पे आपको उसकी प्लेलिस्ट आपको दिख जाए, ठीक है। और बने रहिएगा हमारे चैनल साथ में। और ये है कि
please guys support to this channel. I am delivering my 100% to you. So I just in the same, I am expecting the same hope, like you will support me, ठीक है। एंड एक्सीलेंट कंटेंट्स के लिए मैं आपको और भी अच्छा खासा वो, काफ़ी बड़ी प्लानिंग है, ऐसा छोटा छोटा मोटा प्लान नहीं है, काफ़ी बड़ी प्लानिंग है। आपको काफ़ी अच्छा डेवलपर बनाना है, काफ़ी एक, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर आप काम करो तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप ये क्या देख लिया। आपको सारी चीज़ आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। मैं जो भी एक्सपीरियंस में शेयर कर जो भी मैं एक्सपीरियंस आपको डेली डेली आपको शेयर करता हूँ वीडियो को। और ये है कि आपको साथ साथ में जो भी हमने जो सीखा है भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा एक बार आके मैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये इतना ही रखते हैं। और क्लस्टर इंडेक्स हमने सीखा, नॉन क्लस्टर इंडेक्स सीखा हमने। और अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम अभी वॉच कर रहे हैं एसक्यूएल की, तो आप जाके वापस से पार्ट 1 से आप देखिए, ठीक है। और ज़्यादा नहीं लगेगा, मुश्किल से आप शायद एक दिन के अंदर अंदर आप है ना पार्ट इस वीडियो तक आप पहुँच जाओगे आराम से, ठीक है। तो यही है। सो बने रहिए वीडियो साथ में, बने रहिए चैनल के साथ में, ठीक है गाइज। तो टेक केयर, बाय बाय गाइज, गुड डे।